जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप जिस भी काम में जुटे होंगे उसमें बिल्कुल एक सच्ची लगन के साथ में जुटे होंगे। तो अभी आप लोगों का पीएसएल आउट हुआ इनटेक 01 2026 के लिए। और उस इनटेक के बाद में जैसे कल आपने देखा होगा पीएसएल आई, फिर पीएसएल हटी, फिर पीएसएल वापस आई और बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में छोड़ गई। और अक्सर हर बार जब पीएसएल आती है तो बच्चों के दिमाग में एक ही प्रकार का सवाल होता है कि सर हमारी ऑल इंडिया कट ऑफ इतनी है, हमारी पीएसएल में रैंक इतनी है, तो क्या सर हमारा एनरोलमेंट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो आई थिंक अगर आप लोगों का डाउट भी यही है कि कितनी रैंक तक हम सेफ है, ऑल इंडिया रैंक अगर हमारी इतनी है तो हम इतनी रैंक तक क्या सेफ है क्या। तो इन सब के रिगार्डिंग आज का ये वाला वीडियो आपका है, डिटेल वीडियो है और कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पर आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो में लेकर आया हूँ। हालांकि मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक सुबह वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर भी आपको दी है। आई थिंक हो सकता है आपने वो वीडियो अगर मिस कर दिया हो तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना कि पीएसएल लिस्ट में जिन बच्चों के नाम आते हैं क्या एनरोलमेंट में कट ऑफ बढ़ती है, और अगर बढ़ेगी तो स्टेट वाइज वाली बढ़ेगी या ऑल इंडिया वाली बढ़ेगी, या फिर सर स्टेट वाइज से हम बाहर होंगे या फिर हम ऑल इंडिया वाली कट ऑफ जो है उससे बाहर होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके आई थिंक ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात आपको मैं बता दूं कि हम आप लोगों के लिए कंप्लीट एनालिसिस जो लेकर आते हैं, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए लगाते हैं, बहुत सोच समझ कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया करते हैं। ठीक है, तो आपका प्यार सपोर्ट इस वीडियो के ऊपर दिखना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जब हम इतना एनालिसिस के साथ में पूरा प्रिडिक्शन जब करते हैं तो कुछ प्रिडिक्शन जो है वो मतलब होता है ना, बोलते हैं ना कि हाँ यार मतलब इंसान गलतियां तो बहुत बड़े बड़े इंसान से हो जाती है। तो कई बार जो हमारे प्रिडिक्शन है वो कुछ परसेंट गलत भी निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंडीशन के अंदर सही भी निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा आप लोगों के लिए होता है बहुत अच्छे डिस्कशन के बाद मैं आप लोगों तक वो नॉलेज में डिलीवर करता हूँ। जितना मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों के लिए मैं डेटा रिवील करता हूँ। चलो फिर देखते हैं। अभी कुछ डेटा आप लोगों का है, मैं फिर बता दूं, ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं, जिनका नाम पीएसएल में है और पीएसएल के बाद में एनरोलमेंट में उनका नाम आएगा या नहीं आएगा, कितनी रैंक तक हम सेफ हैं, उनका एक एनालिसिस है। ठीक है, वही बच्चा देखे, अदरवाइज आप स्किप कर दे वीडियो को। ये है आपके पास पीएसएल 02 2025 की, 2025 का जो सेकंड इनटेक लगा उसकी पीएसएल है। थोड़ा सा डेटा को एनालिसिस करना जिससे आगे वाला जो डेटा है उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। जो पिछली बार पीएसएल आई थी उस पीएसएल के अंदर आपके एक्स मेल कैंडिडेट थे 1162, और पीएसएल की जो कट ऑफ है, पीएसएल की कट ऑफ हमेशा आपको पता होगा कि जो कट ऑफ आती है उसे हमेशा बढ़कर ही आती है। तो 1162 जो मेल कैंडिडेट थे एक्स ग्रुप में वो पीएसएल में थे। मैं डेटा आपके सामने रखूं तो 2871 जो बच्चे थे वो आपके पीएसएल के अंदर थे, जिसके अंदर एक्स वाई मेल है ना, एक्स वाई मेल फीमेल सारे कैंडिडेट आ गए। ये पीएसएल के अंदर डेटा थे। अच्छा, पीएसएल के बाद में जो फिट कैंडिडेट हैं इनके अंदर से, क्योंकि अनफिट वाले तो बाहर हो जाते हैं मेडिकल रीजन की वजह से, जो बच्चे अनफिट हैं वो बच्चे बाहर हो गए, तो फिट जो बच्चे हैं वो इसमें से थे 2000। आप जरा ध्यान से देखना कि फिट कैंडिडेट जो है, टोटल जो बच्चे हैं वो इतने हैं, फिट कैंडिडेट हैं आपके पास 2000। फिर उसके बाद में जो एनरोलमेंट लिस्ट आपकी आई, उस एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर जो नाम आया और वो आया 1835 कैंडिडेट का, जिसमें से 1500 जो कैंडिडेट हैं वो मेन लिस्ट में थे और बाकी के वेटिंग लिस्ट में थे। अच्छा, आप थोड़ा सा एनालिसिस करो तो आप ये देखो कि अगर आप इसका 75% अगर आप निकालते हैं, 75% अगर आप निकालोगे तो आपके पास ये टोटल मेन लिस्ट के अंदर, एनरोलमेंट की मेन लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट है अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। अच्छा सर, वेटिंग लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? तो वेटिंग लिस्ट में, या आप ऐसा मान के चलो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1800 मान लो, या 1800 साढ़े 1800 कैंडिडेट हो गए। अगर आप इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली रेशियो देखते हो तो आप इसके अंदर से 150 कैंडिडेट जो है वो कम हुए। 150 कैंडिडेट का अप्रोक्सीमेटली आप मतलब माने तो अप्रोक्सीमेटली 15%। ठीक है, 15% जो बच्चे हैं और वो थोड़े से, या 25% अगर आप मान लें, 25% जो कैंडिडेट हैं वो तो आपके इसमें ज्यादा होते हैं जिसको मेन लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो ये डेटा आपका क्लियर हुआ होगा। पीएसएल में इस वाली लिस्ट को तो आप भूल जाओ कि टोटल कैंडिडेट कितने आए हैं।
है ना। आप फिट कैंडिडेट को देखो और फिट कैंडिडेट के बाद में आप ये देखो कि मेन लिस्ट के अंदर कितना बच्चा आना है। मेन लिस्ट के अंदर इसका अप्रोक्सीमेटली 75% आएगा और 25% जो बच्चा होगा, 25% भी मत मानो क्योंकि 25% एग्जैक्ट नहीं आता है, अप्रोक्सीमेटली 15% जो है वो आपका जो रहेगा वो रहेगा। इसका परसेंट निकाल लो, मेन जो आपके पास लिस्ट है ना उसका अप्रोक्सीमेटली 15-20%, या आप इसी से समझ लो कि इसका 15% जो है वो लगभग आपका किसके अंदर होता है, स्टैंड बाई में। 75% तो होता है मेन लिस्ट में, 15% जो है वो आपका होता है किसमें, वो होता है आपका स्टैंड बाई में। मतलब 10% जो बच्चे हैं वो बाहर होंगे, 10% जो बच्चे हैं पीएसएल वाले बाहर होंगे। लेकिन भाई ये जो चीज आपकी होती है ना वो होती है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। जैसे वैकेंसीज इसके अंदर 1500 ही थी तो पहले पीएसएल में लिए भी कम और फिट जो कैंडिडेट है वो भी कम आए, और वो कम आए तो आपके जो एनरोलमेंट लिस्ट में मेन बच्चे हैं वो भी कम आए। लेकिन जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो भी अगर हम यही अंदाज लगाएं, जैसे इस बार की हम बात माने तो इस बार हम सुनने में आ रहा है, जैसे मैंने भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करा और बच्चों से रिपोर्ट अगर निकाली तो अप्रोक्सीमेटली यही सुनने को मिल रहा है कि 5000 वैकेंसीज है। अगर मान लो मोटे मोटे 5000 वैकेंसीज अगर है तो आपकी रैंक किस रैंक तक आप सेफ हैं उसके लिए थोड़ा सा आ जाओ एनालिसिस करते हैं। अब आप चलो इसके अंदर जो हमारे पास इस बार की जो पीएसएल लिस्ट आई है 01/2026 की पीएसएल लिस्ट आई है, इस पीएसएल के अंदर जो टोटल कैंडिडेट, क्योंकि ऑल इंडिया एंड स्टेट वाइज अलग अलग है, तो ऑल इंडिया के अंदर 2938 जो बच्चे थे वो अप्रोक्सीमेटली ऑल इंडिया के अंदर फिट हैं, और स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग 3240 बच्चे हैं। मतलब टोटल फिट कैंडिडेट हैं लगभग 6178। मान लो हो सकता है कि मेरे से डेटा कैलकुलेट करने में कहीं अगर मिस हो भी गया हो तो कुछ डेटा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं मान लूं कि 6000 बच्चों को अगर फिट किया है, 6000 बच्चों को अगर फिट किया है तो इस 6000 का आप 75% अगर मानते हो, 6000 का 75% मतलब आपके पास कितने हो गए, 4500 बच्चे हो गए। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली जो हम अंदाजा लगा रहे हैं 5000 वैकेंसीज का, तो अगर 5000 वैकेंसी इसका 75% मानते हैं तो 4500 वैकेंसी इनसे आपकी फिल हो रही है। बाकी की कुछ मेडिकल असिस्टेंट वाले हैं, रेली भर्ती से जो बच्चे आएंगे, वो अलग अलग स्ट्रीम से और जो बच्चे आएंगे वो बच्चे भी मिलाकर हो सकता है कि और इसमें बढ़ जाए। अब सर 6000 बच्चे जो हैं वो टोटल सेलेक्ट हो गए। अब सर स्टेट वाइज एंड ऑल इंडिया का क्या चक्कर है वो भी मैं क्लियर कर दूं। देखो भाई सबसे पहले स्टेट वाइज जो बच्चे क्लियर करे हैं उनकी जो मार्क्स है ऑल इंडिया वालों से ज्यादा है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो स्टेट वाइज वालों को दी जाएगी। पहले जो वैकेंसीज फिल है, जैसे मान लो मैं कहूं कि 4500 वैकेंसीज है ना, 4500 वैकेंसी है, तो 4500 वैकेंसी में सबसे पहले मौका किसको मिलेगा, स्टेट वाइज वालों को मिलेगा। तो स्टेट वाइज के अंदर जो बच्चे टोटल क्लियर करे हैं 3240 बच्चे जो फिट हुए हैं, मेरे हिसाब से मैं मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो बच्चे स्टेट वाइज वाले हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, वो बच्चे बाहर नहीं होंगे, एनरोलमेंट में उनका नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी आपका क्या मानना है आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, बता सकते हैं, है ना। मेरा मानना यह है कि जो स्टेट वाइज कट ऑफ से जिस बच्चों ने क्लियर किया है वो बच्चा एनरोलमेंट लिस्ट में आएगा, वो बच्चा सेफ है, उसको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका स्कोर भी बढ़िया है। अच्छा जी, अच्छा जो बच्चे ऑल इंडिया में हैं सर फिर हम क्या करें, हमारा क्या होगा। जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा कि टोटल जो कैंडिडेट है मान लो कि 6000 हैं, 6000 का यदि हम 75% मानते हैं तो 4500 वैकेंसीज हो गई, और 4500 वैकेंसीज में से 3200 जो बच्चे हैं वो आपके इसके अंदर आ गए। अब 3200 बच्चे जो आ गए तो बाकी के जो आपके पास कितने बचे हैं 3240 जो हैं, अप्रोक्सीमेटली आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1300-1400 के आसपास आएगा। अब 1300-1400 जो हैं वो आपके पास इनके अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए 50%, 50%। तो अगर कोई बच्चा फिर मैं एक छोटा सा आप लोगों के लिए एग्जांपल सेट करूं, अगर कोई बच्चा इस लिस्ट के अंदर है फिट वाली लिस्ट में, है ना, ऑल इंडिया कट ऑफ में अगर कोई बच्चा है और वो फिट की कैटेगरी में है, तो मेरे हिसाब से वो बच्चा अगर अनफिट को हटा के अप्रोक्सीमेटली अगर आपके पास 800-900 तक अगर उस बच्चे का रैंक है 800 850 तक का, तो वो बच्चा मेरे हिसाब से सेफ है। मैं मेरे हिसाब से मानो फिर से बता दूं, एनालाइज करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन कई बार एनालिसिस गलत निकल जाता है, वो केयर ऊपर वाले की दया से।
हम तो चाहते हैं सबका सबका ही नाम आए, जो बच्चे इसमें लिस्ट में आए सबका सबका ही नाम आए, बट वो आपकी पीएसएल में जितने भी बच्चे आपके फिट होंगे उसका 75% जो बच्चा है वो एनरोलमेंट में आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। और अब ये वाले बच्चे परमानेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली इसका लगभग 50 या 60% जो बच्चा होगा जो ऑल इंडिया कट ऑफ को क्लियर किया है वो बच्चा आपका एनरोलमेंट में आएगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, कुछ बच्चे जो है वो उसमें से स्टैंड बाई में भी आएंगे। जैसे 800 जो बच्चे हैं, 800 मान लो कि 1600 का आधा किया हमने, 800 बच्चे, 800 बच्चे तो आपके पास मेन लिस्ट में आ गए, 100 बच्चे आपके पास स्टैंड बाई में आ गए, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मानूं तो 900 रैंक तक अगर आप हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग सेफ हैं। अब आप बताना कि आपकी ऑल इंडिया में अनफिट को हटा के किस कैटेगरी में कौन सी रैंक आपकी बन रही है। जैसे मेल कैंडिडेट में अगर आप हैं तो मेल में आपकी रैंक कितनी है, अनफिट को हटाने के बाद में काउंट करना, मैं केवल फिट का डेटा बता रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर एक्स फीमेल की बात मैं बताऊं तो 166 है, 166 का आप 50% कर लो, लगभग 80, तो अप्रोक्सीमेटली 90 जो गर्ल्स है वो ऑल इंडिया रैंक तक अनफिट को हटा के जो है मेरे हिसाब से वो सेफ है। आप 750 का अगर आधा कर लेते हैं तो लगभग 400 रैंक तक अगर आपका है, 400 रैंक तक ऑल इंडिया रैंक वाई मेल कैंडिडेट में 400 रैंक तक अनफिट को हटा के अगर आपकी रैंक आ रही है, मेरे हिसाब से आप सेफ हैं। कमेंट करके बताना कि ऑल इंडिया में, देखो स्टेट वाइज वाले को तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, और जो दिक्कत है वो है ऑल इंडिया वालों को। तो ऑल इंडिया वालों में मैंने आपको हर एक डेटा बता दिया, इतने इतने अगर कैंडिडेट हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं, इतनी रैंक मैंने बता दी। अप्रोक्सीमेटली वाई फीमेल में आप मान के चलो 60 रैंक तक अगर कोई बच्चे की रैंक है तो मेरे हिसाब से वो बच्चा सेफ है, ताकि ये जो वैकेंसीज का क्राइटेरिया है हम जो मान रहे हैं 4500 वैकेंसी, अब देखो क्या पता किस्मत इतनी अच्छी हो जाए कि वैकेंसी सर 5000 से भी ज्यादा हो, तो फिर तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे फिट कैंडिडेट आ जाएंगे। अगर किस्मत कई बार खराब हो कि सर वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसी मान लो कि 2400 ही है, फिर तो साहब स्टेट वाइज वाले डोमिनेट करेंगे, स्टेट वाइज वालों में भी कई बच्चे बाहर होंगे, है ना। तो ये कंडीशन आपकी बन सकती है। जो मैंने पहले पिछले इनटेक के बेसिस पे जो डेटा लिया है उस डेटा के बेसिस पे मैं आपको एनालिसिस कर दिया है। बाकी आप कमेंट करके बताना अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए, एक बार आप वीडियो को वापस देख लेना। ऑल इंडिया कट ऑफ वालों को सबसे ज्यादा डर है क्योंकि कल से भर भर के मैसेज एक ही बात के लिए कि सर ऑल इंडिया कट ऑफ इतनी है, क्या सर मेरा पीएसएल में नाम आएगा, है। तो भाई देखो, अगर आपकी कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ में 1655 नंबर पे ही हो, आप है फिट कैंडिडेट पे पीछे से 1655 नंबर पे ही हो, है ना, रैंक की आपके 1000-1200 के आसपास आ रही है अनफिट को हटा के, तो मेरा सजेशन आप लोगों से ये रहेगा, आप वापस तैयारी के अंदर आप अपने जुड़ जाइए। और देखो किस्मत बढ़िया है, चलो ठीक है आ जाए नंबर, लेकिन हम दूसरा जो चांस है वो खोना नहीं चाहते। या तो आप इंतजार करो कि एनरोलमेंट आएगी तब हम तैयार करेंगे, तब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप अभी से एक ऑप्शन अपना लेके चलो कि क्या पता अगर हम इसमें से बाहर हो गए तो हम वापस प्रिपरेशन करेंगे और इस बार जो हमारा स्कोर है वो स्टेट वाइज कट ऑफ को पार करके रहेगा। आपने देखा होगा स्टेट वाइज कट ऑफ भी है, वो कुछ स्टेट की बड़ी भी है, इतने इतने कैंडिडेट लेने के बाद में भी, है ना। और वो अधिकतर कंडीशन यूपी, राजस्थान, बिहार और हरियाणा की कंडीशन होती है। उन मतलब इन 4 स्टेट ने इतनी लंका लगाई है ना पेपर के अंदर। ऑल इंडिया कट ऑफ में आप देखना सारी सारी जो लिस्ट है, चारों की चारों लिस्ट, उसमें ऑल इंडिया कट ऑफ के अंदर जो डोमिनेंट है वो ये 4 स्टेट ही हैं। इनने सबके लंका लगा दी क्योंकि ये जो बच्चे थे इनका स्कोर ऑलरेडी ज़्यादा था, जिनकी स्टेट वाइज कट ऑफ ऑलरेडी ज़्यादा है वो बच्चा डोमिनेट कर रहा है ऑल इंडिया कट ऑफ में। तो आपको एक ही बात पे गौर करना है, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही है कि आप स्कोर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस लाएं। 40 प्लस का स्कोर मतलब पूरे घूम फिर के जो बात आती है ना वो यही आती है, आपका स्कोर जो है वो लगभग 40-42 आसपास अगर होगा तो आप सेफ जोन में हैं। अब अगर आप स्टेट वाइज में नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप ऑल इंडिया के अंदर पहला स्थान ला रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई थिंक आप अपनी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी उस इन्फॉर्मेशन से आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। कुछ दिनों तक इंतजार करिए, एनरोलमेंट आएगा फिर जो सारी चीज़ें हैं क्लियर होगी, और क्या पता हमारे से कुछ अगर मिस्टेक हुई होगी तो सीखने की कोशिश करेंगे आगे वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इसी विश्वास के साथ में, इसी प्यार सपोर्ट सम्मान आप लोगों का बना रहे। आप ये जो क्लासेज हैं, ये जो वीडियोस हैं, अपने दूसरे जो मित्र हैं उनके साथ में साझा जरूर करिए, जिससे कि हम जो आप लोगों के लिए मेहनत करें हमें भी इसको हमें भी इससे एक मोटिवेशन मिले। क्लास के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर से करके जाना।
और हम ऐसे ही वीडियोज के साथ में आपसे मुलाकात करते रहेंगे, चाहे आपका सुख हो चाहे दुख हो, हम यहाँ पर खड़े हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जो बच्चे आपके पीएसएल से बाहर हो चुके हैं, पीएसएल में नाम ही नहीं आया, कट ऑफ बढ़ने से स्कोर स्टेट वाइज में भी कम था आपका, ऑल इंडिया में भी बहुत कम था, तो फिर बेटा आप लोगों को वापस तैयारी करनी है ना। अच्छा, जिन बच्चों का जैसे खुद बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं सर जीडी का क्या है, भाई जीडी का मैंने पहले जो डेटा बताया था मैं अब भी वही बात बोलूंगा, स्टेट वाइज कट ऑफ के अगर आपके पास ऊपर ज़्यादा है वो जीडी की तैयारी कर लो। जिन स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा है उनकी स्टेट वाइज कट ऑफ से थोड़ा सा कम है, 2-3 नंबर कम है, तो भी आप जीडी की ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है, वर्दी 3.0 की क्लासेस बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, फिर एक टाइम पर आपको लगेगा कि यार ये 1 महीने की क्लासेस हो गई, मैं किस तरीके से हैंडल करूं, और बिल्कुल डेप्थ में चल रहे हैं क्योंकि इस बार हमारे बच्चों का स्कोर बहुत बढ़िया आया है, तो हम ट्राई करेंगे इस बार भी आप लोगों का जो स्कोर है वो बहुत बढ़िया लाएं, ठीक है जी। तो इसी विश्वास के साथ में आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।